हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और इसको कैसे आप यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो गाइस, आपको करना क्या है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आपको इसमें सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड को कैसे यूज़ करना है, ट्रेड लेना है और इसको कैसे ड्रॉ करना है। और एक और अच्छी चीज़ कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है एंड कहाँ पे आपको एग्ज़िट मारना है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, इसको मैं लास्ट में शेयर करूंगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। स्मार्ट मनी का कैसे यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बेसिक आपको हम बताते हैं सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो गाइज़, इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो एवरेज सेलिंग होती है इसको बोलते हैं सप्लाई एंड एवरेज बाइंग जो होती है उसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, तो इसका कैसे यूज़ करना है, क्या हमें एसएमसी में इसका यूज़ करना है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। तो गाइज़, हमें क्या करना है, जो एवरेज सेलिंग होती है जैसे कि लगातार कैंडल्स बन रही हैं रेड रेड तीन, तो यहाँ पे जो है सेलिंग मतलब कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको जो बोलते हैं ये सप्लाई। और जब लगातार बड़ी कैंडल्स के साथ में ग्रीन कैंडल लगातार 3 या 4 बन जाती है तो यहाँ पे बाइंग हो जाती, यहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री हो जाती, तो यहाँ पे भी ये डिमांड जोन हो जाता है। जहाँ से कैंडल उठती है या जहाँ से कैंडल बड़े मूव आते हैं गिरने में, तो वहाँ पे ये हमें सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना है। तो इसको कैसे हम चार्ट पे देखते हैं ये हम चलिए समझते हैं। बाकी आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है छोटी कैंडल्स को मत मार्क करिएगा, वहाँ पे आपका लॉस ही होगा और वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आपको बुरी तरह से लॉस होगा उसमें। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और आपको कैसे इसको मार्क करके ट्रेड लेना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे हमें जो है गाइस कैसे ट्रेड को फाइंड करना, ये आप देखिए। जहाँ से रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट गिरा है एंड यहाँ से उठा है, तो ये हमारा जो है डिमांड जोन है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो है जैसे सप्लाई जोन जो है यहाँ पे हमारी रेड कैंडल लगातार 3 बनी है और यहाँ पे मतलब सेलर्स जो है एक्टिव हो गए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में ये लोग जो है यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ बिग प्लेयर जो होते हैं गाइज, उन्हीं के हिसाब से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि हमारे पास जो है कैपिटल कम होता है, वो लोग 500 1000 करोड़ 2000 करोड़ से ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मार्केट जो है उन्हीं के हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है, बाकी आप ट्रेंड के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं लेना। ये लोग स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल अचानक से आई और यहाँ पे बाइंग अगर आप करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर आप यहाँ से सेलिंग करते तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते। या तो फिर आप साथ में करोगे इनके स्मार्ट मनी के साथ तो फिर आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, देन उसके बाद में हमें ट्रेड में एंटर करना है। तो इसको हम कैसे मार्क करते हैं, क्या करते हैं, इसको भी हम अभी जान लेते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि कैसे हम इसको मार्क करते हैं। यहाँ पर हमें कैसे इसको मार्क करना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से जहाँ से इसमें जो है सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो इसको हमें मार्क करना है कि कहाँ से हमें सेलिंग होना स्टार्ट हुई है। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको बाइंग दिख रही है, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल्स को नहीं लेना है हमें। जहाँ से लगातार ग्रीन 4 कैंडल दिख रही हैं, यहाँ पे हमें हाई एंड लो का मार्क करके एक जोन को खींच देना है। तो जैसे इसको मिला के हम यहाँ से एक जोन खींच दे रहे हैं, अब यहाँ पे ये हमारा जो है डिमांड जोन है। तो अब मार्केट क्या करेगा, जब भी ये ऊपर जाके डिमांड जोन को टच करता है और जैसे ही इसको टच करेगा, देन उसके बाद में हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। तो इस हिसाब से जो है डिमांड जोन काम करता है और सप्लाई जोन भी इसी हिसाब से काम करता है, वो भी मैं भी आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे डिमांड जोन में देखिए आपको नीचे से विग
भी कैंडल्स में दिख रही है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए सेलर, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे भी हम एक जोन को मार्क कर लेंगे। ये हम कैंडल्स का हाई एंड लो प्रीवियस वाली कैंडल का यहाँ से मार्क कर लिए। अब यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई जोन तैयार है। अब मार्केट डाउन साइड आ रहा है, अगर उसके बाद में ये सप्लाई जोन को टच करने मार्केट ज़रूर आएगा, तो जब आता है तो यहाँ से हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। अगर हमें यहाँ जैसे ही सेल साइड का प्लान करेंगे, यहाँ पे हमें अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा। और इसमें हमें ये भी देखना है कैंडल्स का कि कैसे हमें विक बनती है, क्या है। सेकंड मेथड हम आपको बताएंगे, जैसे मार्केट कई बार जैसे एक चैनल में रिएक्ट करती है, चैनल में एक जोन बना लेती है कंसोलिडेशन में। तो यहाँ पे जैसे मार्केट एक कंसोलिडेट हो रही, तो यहाँ पे एक जोन यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। देन इसके बाद में जैसे चैनल को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आता है या अपर साइड जाता है, तो जैसे इसमें अभी डाउन साइड आ रहा है, देन उसके बाद चैनल को जैसे ही कंसोलिडेट करके उसको टच करता है, देन हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और थर्ड मेथड में भी हम इसमें देखेंगे, थर्ड मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जहाँ से कैंडल कई बार रिजेक्शन लिया हो और कैंडल्स में बड़ी बड़ी बिग बनी हो, मतलब कि प्राइस यहाँ से कई बार रिजेक्ट किया है और यहाँ से जो है बायर एक्टिव हो गए, इस जोन को भी हमें मार्क कर लेना है। जैसे ही इस जोन को हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे इस जोन को हमने ऐसे करके मार्क कर लिया, देन इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो है पहली कैंडल बनी और यहाँ से जैसे इसको टच किया है, सीधे अप साइड का ट्रेड हमें मिल गया है। डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया था, उसके थ्रू हमें जो है अप साइड का ट्रेड मिला है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहेंगे। और हमें सप्लाई एंड डिमांड पे कैसे ट्रेड करना है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लगातार 3 कैंडल आपको बनी, यहाँ से तुरंत आपने जो है सप्लाई जोन को मार्क कर लिया, डिमांड जोन को मार्क किया, कैंडल अपसाइड जा रही थी, सीधे डिमांड जोन को जैसे ही टच करती है, तो यहाँ पे हमें कैंडल को भी ध्यान में देना है कि कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो हमें बाई ऑर्डर को जैसे हम लिमिट पे भी लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे आए तो मार्केट अपने आप बाई हो जाए। बाकी आप मैनुअल भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से मैनुअल भी सही रहेगा। अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप मैनुअल पे कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं मार्केट जैसे डिमांड जोन पे आता है, देन हमें बाइंग साइड का ट्रेड को प्लान कर लेना है। तो इस हिसाब से भी आप इसको प्लान कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अगर आप इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हो, तो आप फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक एक एक करके कवर करूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए डिमांड जोन पे अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया, नीचे से कैंडल में बिग अच्छी खासी है, यहाँ से मतलब कि सेलर बायर लोग एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो पहले सेलिंग का कैंडल बनाया, देन उसके बाद रिजेक्शन हुआ, देन उसके बाद में ग्रीन कैंडल अच्छी हेल्दी कैंडल बन गई। अब यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। अब अप साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, तो यहाँ से अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा टारगेट जो रहेगा, प्रीवियस जो हाई रहेगा वहाँ तक हम सप्लाई जोन तक इसको लेके जा सकते हैं। जहाँ से प्रीवियस सप्लाई जोन है वहाँ तक का हम टारगेट इसमें आराम से प्लान कर सकते हैं और हमें बहुत आसानी से वहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए आसानी से आपको ट्रेड मिल गया। अब यहाँ पे पुराना प्रीवियस जो था आपका सप्लाई जोन, यहीं तक का आप टारगेट ले सकते हो। और एक और चीज़ का इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सप्लाई जोन से ट्रेड लिए हैं, कई बार सप्लाई जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर उसको तोड़ के ऊपर चला जाता है, उसको हमें नहीं लेना है दोबारा, वो समझ लीजिए कि रिजेक्ट कर दिया है। तो देन हमें क्या करना है, उससे प्रीवियस वाले को, अगर हमारा जो है डिमांड जोन वहाँ से एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ से एक्टिव करके हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है, डिमांड जोन को टच करती है, तो यहाँ से हम तुरंत बाइंग का ट्रेड का प्लान करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेषकर,
तभी अब कई बार ये भी होता है डिमांड जोन को तोड़ के मार्केट सेलिंग साइड का दिखाता है आपको, तो सेलिंग साइड में जाने लगता है, बट आपको तुरंत एकदम नहीं जाना है। सब आपको क्या करना है कि डिमांड जोन के बाद में देखिए कि कैंडल का कंफर्मेशन करिए, कैंडल कैसे क्लोज हो रही। जैसे आपका इसके बाद में अगर कैंडल कोई बिग रिजेक्शन के बाद में अगर कोई कैंडल में जो है रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल यहाँ से डिमांड जोन है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बना दिया तो यहाँ से हम सप्लाई जोन का टारगेट आसानी से ले सकते हैं। सप्लाई जोन तक का टारगेट आप ले सकते हैं। स्कैल्प आपका यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट का मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी मेरी ये है गाइस कि स्ट्रैटेजी जो है मेरी, जो साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है, कभी भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना। जैसे मार्केट अप साइड हो या डाउन साइड हो तभी आपको मार्केट में जाना है। बाकी साइडवेज मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट आपका कुछ नहीं होगा। तो हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे, अप साइड हो या डाउन साइड में मार्केट हो तभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमें फिबोनाची का यूज़ लोअर स्विंग से हायर हाई तक का हमें मार्क करना है, और 0.5 एंड 0.6 के लेवल से हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी रहती है। यहाँ से अगर 0.5 या 6 का लेवल टच होता है तो यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।